Hello friends, welcome to Vision Daud Nagar, and right now I am going to teach you परसेंटेज। तो विज़न दाऊद नगर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और पिछले क्लासेस में जो मैंने क्लास में पढ़ाए हुए थे, मैंने आपको शीट दिया हुआ था, उस शीट का डिस्कशन है। तो स्टेप बाय स्टेप एकदम बेसिक लेवल से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन प्रेजेंट किया हुआ है, तो जिसमें आपके सामने ऑप्शंस नहीं है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि 1206 का 1/3 134 का कितना परसेंट है, ठीक। तो हमेशा परसेंटेज में ध्यान दीजिएगा कि जिसके आगे का या से लगा होता है उसको बेस मान लेते हैं, ठीक। और जैसा प्रश्न कहता है वैसे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कह रहा है भाई 1206 का 1/3, तो हम देखेंगे भाई 1206 का 1/3 मतलब 1/3 कर दिए। कह रहा है कि 134 का कितना परसेंट है, तो हम इसको बेस को 134 मानेंगे। क्योंकि प्रतिशत में लाने की बात कह रहा है, इसलिए प्रतिशत में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करें, इसको 3 से काटेंगे, क्योंकि 3 से कटे आएगा। 3 के टेबल में 120 जो होता है वो 40 बार में आता है, और 3 के टेबल में 6 जो होता है 2 बार में आता है। 134 से जब इसको काटोगे तो आपका आएगा कितना, ये 3 बार में आएगा, ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि आज जब 3 बच गया, यहाँ पर 100 बच गया, तो आप देखोगे कितना परसेंट हो गया हमारा, 300% हो गया। इट मीन्स पहले का जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा 300%, ठीक है। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसलिए आपको देखिए इसका 300% हो जाएगा, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, यदि 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकेंड के बराबर है, तो y बराबर क्या है, ठीक है। तो हम कुल मिलाकर के ध्यान देखिए, कह रहा है कि 1 घंटे का y%, तो सॉल्व कर लेते हैं। 1 घंटे को हम लोग क्या करते हैं, सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, और 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो ये हमारा पूरा बन गया 1 घंटा। जैसा कहता है वैसा ही करते हैं। कह रहा है कि भाई 1 घंटे का मतलब होता है गुणा y%, परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से भाग देते हैं। तो कह रहा है 1 घंटे का y% कह रहा है कि 1 मिनट 12 सेकेंड के बराबर है। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, और प्लस 12 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 72। अब इसी को कैलकुलेट कर देना है। यहाँ से आपसे पूछा है कि बताइए y की वैल्यू कितनी होगी। तो देखा आपने, 0 से 0 ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक। और ये 6 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36 बार में जाएगा, और 36 को जब 72 से काटोगे तो हमारा आएगा 2। इट मीन्स इसका जो आंसर आएगा कि y की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे y की वैल्यू शेयर कितना होगा, 2 होगा। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा है कि एक टीम ने 40 मैच खेले और 24 मैच जीत गया। तो पूछा है कि बताइए जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना होगा। तो हम पहले ये देखेंगे भाई 40 मैच खेला है टोटल, और कितना विन दिया है। तो हमसे पूछा है बताइए कि विन परसेंटेज कितना होगा। तो विन परसेंटेज निकालने का मेथड ये है कि भाई कितना जीता अपॉन टोटल मैच। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो आज इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाई 24 अपॉन टोटल 40 इंटू 100। एकदम बेसिक समझिएगा भाई। 0 से 0 गया, 4 के टेबल में 24 6 बार में जाएगा। इट मीन्स आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 60%। इसका मतलब उस बंदे ने 60% मैच जीता। अगर आपसे पूछा कि कितना हारा, अगर हारा प्रतिशत पूछेगा तो टोटल मैच होता है 100%, और 100% में से अगर 60% जीत गया तो आप देखो कि कितना परसेंट हारेगा, 40% मैच हार गया। क्योंकि जीता हुआ पूछा है तो इसलिए मेरा आंसर कितना होगा, 60% हो जाएगा। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, कह रहा है कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ ध्यान देखिएगा, ये दिन की बात हो रही है और ये मिनट की बात हो रही है। तो हमेशा बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलते हैं। तो दिया है भाई कि 36 मिनट, तो हम यहाँ लिखेंगे 36 मिनट। एक दिन में 24 घंटा होता है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और प्रतिशत मिलाने के लिए आपको पढ़ाया गया भाई 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 36 मिनट एक दिन का। तो देखो, अब इसको काट देंगे। 12 से जब काटोगे तो ये 3 बार में जाएगा। अब 12 से इसे काटोगे तो ये आपका 2 बार में जाएगा। 3 से जब इसको 60 काटोगे तो ये 20 बार में जाएगा। इसको काटोगे ये 5 बार में जाएगा। तो कुल मिला के फाइनली कंक्लूजन आया 5/2। अब 5/2 को जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2.5%। इट मीन्स
कि 36 मिनट एक दिन का आपका कितना परसेंट है, 2.5% है। तो जो भी कैलकुलेशन आप देख रहे हो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 2 4 3 4 आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं 5 का। कह रहा है कि 50,000 का 120%, 120% बटा कितना हो जाएगा, परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 50,000 का 120% का फिर गुणा 0.08, तो 0.08 परसेंटेज को हटाने के लिए फिर क्या करेंगे हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर 4 0 है, 1 2 3 4, यहाँ से भी गुणा करो 1 2 3 4, और इस जीरो को हम क्या करेंगे 0.8 को दे देंगे, 0.08 को दे देंगे तो ये 0.8 हो जाएगा। ठीक है, और 0.8 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4, और 4 का जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुल मिला के फाइनली इसका आंसर आएगा 48। इट इज़ ऑल अबाउट डिपेंड अपॉन योर कैलकुलेशन। इट इज़ द बेसिक लेवल क्वेश्चन and it is asked in the examination of like SSC GD and banking clerk examination. It is all about calculation. तो my right answer is 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 48 है। और आप पढ़े होंगे कि का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब परसेंटेज को हटाने के लिए हमने बताया था कि भाई 100 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 2 का, तुलना पर आधारित प्रश्न, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में जान लीजिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी दो बंदों में तुलना किया जाए, एक बंदे को बढ़ाकर दूसरे बंदे को घटाने के बारे में पूछे तो एक बेसिक फार्मूला होता है, x अपॉन 100 प्लस माइनस x इंटू 100%। ठीक है, तो हम इसको फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम लोग रेशियो मेथड से भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, और जहाँ तक है कि रेशियो मेथड वाला सिंपल बहुत बेसिक होता है। जैसे कह रहा है कि भाई ए की आय बी की आय से कह रहा है कि 20% ज़्यादा है। अब पूछेगा इसी का उल्टा कि बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम होगा। ठीक है, तो ज़्यादा देकर कम पूछेगा, कम देकर ज़्यादा पूछेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक, इस सारे क्वेश्चन हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे। अब कह रहा है कि भाई ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है, बस इसी को फोकस करो। तो हम देखेंगे कि 20% ज़्यादा है तो हम लिख देंगे प्लस 20%, और 20% को जब फ्रैक्शन में सॉल्व करोगे तो आएगा 1/5। ठीक है, इसका बेस कितना है, 5 है, 5 से 1 रुपया ज़्यादा है, तो 5 में जब 1 रुपया बढ़ाओगे तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1/6। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1/6 की वैल्यू आप लोग पढ़े होगे 16.66% होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 16.66% हो जाएगा। एक बार फिर से, ए की आय बी से 20% ज़्यादा है, तो हम देखेंगे भाई 20% ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब प्लस 20% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो 1/5 होता है। अब चूँकि प्रश्न में कह रहा है कि भाई ज़्यादा है, तो इस 5 में डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर जोड़ दो, 5 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 1/6, और 1/6 की वैल्यू होती कितनी है, 16.66% कम होगा। आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि भाई 20% कम है, तो हम यहाँ लिखेंगे -20%। एकदम सेम तरीका लेके चलते हैं। 20% कम है तो 20% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो 1/5 है, जो कि कम है तो हम लेके माइनस लेके चलेंगे। अब हमें क्या करना है, 5 में 1 कम कर देना है, चूँकि ये निगेटिव है, कम है, तो 5 में जब 1 कम करोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा 1/4 आएगा। अब 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 25% होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहे हैं यदि बी की आय ए से 25% ज़्यादा है, तो 25% ज़्यादा होने का मतलब ये है कि हम लोग 25% ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे 25% प्लस को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में कि भाई 1/4 होता है। 25 की वैल्यू होती है 1/4, चूँकि ये प्लस है, ज़्यादा है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। फिर वही नियम लगाओ, 4 में हमने क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया, तो हम देखेंगे ये 1/5 हो जाएगा। अब 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 20% होता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सब एक जैसा है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है कि भाई ए की आय बी से 16.66% ज़्यादा है, तो हम ये देखेंगे कि भाई 4 में कि 16.66% जो है वो ज़्यादा है, और 16.66% की जो वैल्यू होती है वो 1/6 होता है। ठीक, चूँकि ये ज़्यादा की बात हो रही है, तो 6 में आप देखो कि भाई 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है,
तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 1/7, ठीक। अब 1/7 का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, जब सॉल्व करोगे तो 14.28% हो जाएगा। अब आप ये सोच सकते हैं कि मैं ला कहाँ से रहा हूँ, तो 1/7 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज वैल्यू निकालोगे तो आपका कितना आएगा, 14.28 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, यहाँ दिया है 1/5, 1/5 में जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे, जब काटोगे तो आपका देखो 20% आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5वां की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। 5वां कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 10% ज़्यादा है तो दूसरी संख्या पहली से कितना परसेंट कम होगा। फिर वही बात है, कह रहा है कि भाई 10% ज़्यादा है, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे कि 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/10। चूँकि 10 में 1 ज़्यादा है तो इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा वो 1/11 हो जाएगा। अब प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये इसका आंसर 9.09% आएगा। इट मीन्स कि 5वें का आंसर हो जाएगा 9.09%। उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था आपका टाइप नंबर सेकंड का क्वेश्चन। ये कंपेरिजन बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, कभी भी एक बंदे की वैल्यू बढ़ाकर दूसरे बंदे को घटाने की बात करेगा, या एक की वैल्यू घटाकर दूसरे की वैल्यू बढ़ाने की बात करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि टाइप नंबर सेकंड आपको समझ में आया होगा। तो हम बात करते हैं टाइप नंबर 3 का, व्यय और खपत। पहले हम इसको समझते हैं, व्यय और खपत होता क्या है, तो फिर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। व्यय और खपत का मतलब ये है कि व्यय और खपत का मतलब यह होता है कि जब कोई चीज़ महंगा होता है तो सीधी सी बात है कि उसका खपत कम हो जाता है, ठीक है। जब कोई चीज़ महंगा होता है तो उसका खपत कम हो जाता है, और कोई चीज़ सस्ता होता है उसका खपत बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हाल में ही पूरे इंडिया में टमाटर की वैल्यू बहुत महंगी हो गई थी। तो जब टमाटर बहुत महंगा हो गया था तो आप देखोगे रेस्टोरेंट में आपको टमाटर मिल ही नहीं रहा था, ठीक है। तो टमाटर की वैल्यू जब महंगी हो गई तो लोग बहुत कम टमाटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। अभी जाके एक रेंज में आ गया कि लोग यूज़ कर पा रहे हैं। कि यही हाल हमारा प्याज का भी रहता है। कभी कभी ऐसा माहौल बनता है कि प्याज की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसका खपत कम हो जाता है। जैसे मोबाइल देख लीजिए, मोबाइल आज के दौर में बहुत सस्ता हो गया है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। तो कोई चीज़ जब सस्ता होता है तो उसकी खपत बढ़ जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ये भी पिछले कॉन्सेप्ट जैसा ही है। जैसा कि देखो कि दाल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, तो यहाँ कमी की बात करेगा। जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि अगर किसी की वैल्यू बढ़ती है तो आपसे घटाने के बारे में पूछेगा, या घटती है तो बढ़ाने के बारे में पूछेगा। यही दो कहानी है। तो इसको भी उसी फ्रैक्शनल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है कि भाई दाल की जो वैल्यू है वो 25% बढ़ गया। अब इसमें कमी के बारे में पूछा है, तो 25% बढ़ गया, तो इस प्लस 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है हमारा कितना, 1/4 होता है। अभी आपने पढ़ा 4 में हमने क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया। 4 में 1 जोड़ोगे तो हमारा कितना आएगा, 1/5 आ जाएगा। परसेंटेज लाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप करोगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, हमारा 20% हो जाएगा। इसी तरीके से देखो गेहूं के भाव में 20% की क्या आ गई, कमी आ गई। गेहूं के भाव में 20% की कमी आ गई। तो कमी के लिए फिर वही काम करेंगे। कह रहा है भाई 20% की कमी है तो माइनस में लिखेंगे, और 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5। अब 5 में 1 कम हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, हमारा 1/4। 1/4 की वैल्यू होती कितनी है, हमारा 25% होता है। इसी तरीके से देखो प्याज के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर खपत पे क्या प्रभाव होगा, आओ सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं कि भाई 50%, किसी भी नंबर का 50% को हम लोग आम भाषा में बोलते हैं फ्रैक्शन में आधा। 50% की वैल्यू होती है हाफ। और चूँकि 1/2 है, यहाँ प्लस का सिंबल है, वृद्धि हुआ है, तो 2 में हम 1 जोड़ देते हैं। जब 2 में 1 जोड़ोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1/3। और 1/3 की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 33.33% होता है, क्योंकि परसेंटेज में लाने के लिए हम लोग यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट मीन्स जो इसका आंसर हो जाएगा वो 33.33% हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपका टाइप नंबर 3 आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो अब इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो ये था हमारा टाइप नंबर 3। अब हम लोग बात करते हैं मूल्य तथा वजन पर आधारित क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल्य और वजन। जैसा मैंने पढ़ाया कि ये जो मूल्य और जो वजन होता है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी आपने पढ़ा था कि जब
मूल्य बढ़ेगा तो वजन ऑटोमेटिक क्या होगा, घटेगा। जैसे सोना बहुत महंगा है तो लोग बहुत कम लेते हैं, ठीक है। टमाटर बहुत महंगा हो गया तो लोग कम लेंगे, मूल्य घटेगा तो वजन बढ़ जाएगा। कोई चीज़ बहुत सस्ता हो गया, जैसे आलू कभी कभी बहुत सस्ता हो जाता है तो लोग 5 किलो 10 किलो खरीदते हैं, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न में 2 प्रश्न पूछता है। एक प्रश्न पूछता है कि भाई आपसे पूछेगा प्रारंभिक भाव क्या है, प्रारंभिक कीमत क्या है, और दूसरा आपसे पूछता है कि नया बदला हुआ भाव क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन में यही 2 ही वैरायटी है, चीनी, संतरा, सेब, अनार वाला प्रश्न है। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, कह रहा है कि भाई सेब के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, ये जो आवर्त लिखा हुआ है ये फिजिक्स वाला आवर्त नहीं है, यहाँ पर व्यक्ति होना चाहिए था, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो सेब के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति 480 रुपये में, चूँकि यहाँ वृद्धि हुआ है तो वजन क्या खरीदेगा, कम खरीदेगा। तो सेब के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति 480 रुपये में 2 किलोग्राम कम सेब खरीदता है, तो सेब का नया भाव बताएं। और दूसरे प्रश्न पूछा है क्या, सेब का प्रारंभिक कीमत बताएं। तो आइए हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, इसका बेसिक फार्मूला होता है, हम पहले फार्मूला के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहला फार्मूला होता है प्रारंभिक कीमत का। प्रारंभिक कीमत का हम इसको प्राज संबंधित करते हैं, होता है x अपॉन 100 प्लस माइनस x इंटू न्यूमरेटर में लिखेंगे मूल्य और डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम लोग वजन, ठीक है। सेब के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति 480 रुपये में 2 किलोग्राम कम सेब खरीदता है। तो अगर यहाँ वृद्धि हुआ तो हम लोग पॉजिटिव का इस्तेमाल करेंगे, कमी हुआ तो नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे। आई बनाते हैं, कह रहे भाई सेब के मूल्य में 20% वृद्धि हुआ, तो जहाँ x है वहाँ 20 रखेंगे, तो 20% की वृद्धि हुआ तो 20 अपॉन हमारा हो जाएगा 120, क्योंकि वृद्धि हुआ है। अब मूल्य दिया है 480 रुपया में कितना किलोग्राम, 2 किलोग्राम कम खरीदता है। और सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये 10 बन जाएगा, इसको काटोगे 4 बन जाएगा, तो आपका बन गया 10 इंटू 4। इसका मतलब प्रारंभिक कीमत कितनी रही होगी, 40 रुपया पर केजी। तो इसका जो मूल्य हो जाएगा वो 40 रुपया पर केजी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कॉन्सेप्ट को आप लोग माइंड सेट कर लीजिए, क्योंकि जो भी जिस राइटर के बुक से आप सॉल्व करते हो आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये नया भाव पूछा है ना, हमने प्रारंभिक कीमत निकालना है, तो प्रारंभिक कीमत तो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेब का जो प्रारंभिक कीमत है वो 40 रुपये है, कितना है, 40 रुपया पर केजी है। आइए अब ये देखो, प्रश्न में कह रहा है कि पहले 40 रुपये का था, प्रश्न में कह रहा है कि भाई सेब के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। अब ये बताओ, पहले सेब था 40 रुपया, इसमें 20% बढ़ा दिए मूल्य में, तो 40 रुपये का 20% 4 दूनी के 8 रुपया होता है। इसका मतलब सेब के मूल्य में 8 रुपया बढ़ गया, कितना हो गया, 48 रुपया। इट मीन्स सेब की जो नया कीमत होगी वो 48 रुपया पर केजी होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो गई, मूल्य दिया है, वजन दिया है, तो हम लिखेंगे 25 अपॉन, चूँकि 25% की कमी हुई है तो 100 में से 25 को घटाओगे तो आपका आएगा 75, इंटू मूल्य दिया है 360 और वजन दिया है 2 केजी। तो आप इसको सॉल्व कर लो, तो जब सॉल्व करोगे देखो कि 25 के पारा में 75 3 बार में जाता है, 3 के टेबल में 360 120 बन जाता है, 120 के टेबल 120 में 2 से भाग दोगे तो आपका आएगा 60 रुपया पर केजी। इट मीन्स जो चीनी का भाव है वो कितना होगा, 60 रुपया पर केजी, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि चीनी का नया कीमत बताएं, तो नया कीमत निकालना बहुत आसान है भाई। पहले चीनी 60 रुपये का था, प्रश्न में कह रहा है कि 25% बढ़ गया, चूँकि 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4, तो 60 का 1/4 निकालोगे तो आपका आएगा 15, ठीक है। तो 25% कम हो गया, तो 60 कम हो गया मतलब माइनस हो गया, तो 60 में 15 रुपया कम करोगे तो चीनी का जो नया कीमत हो कितना हो जाएगा, 45 रुपया पर केजी हो जाएगा। चीनी हमारा 45 रुपीज़ पर केजी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि टैब नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं, ठीक है।
तो टाइप नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जैसा भी होगा आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर, और इसे अपने ग्रुप में जितने भी आपके जान पहचान के दोस्त यार तैयारी कर रहे हैं आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां, कि चीनी के मूल्य में 20% का गिरावट हो गया। तो गिरावट मतलब कमी, तो लिखोगे 20 बटा कमी हुआ है तो हम 100 से 20 घटाएंगे 80। मूल्य दिया है 160, वजन दिया है 4, तो 20 के पारा में 80 4 बार में, इसको काटोगे आएगा 10 रुपया। इसका मतलब चावल पहले कितना केजी था, 10 रुपया पर केजी था, ये पहले का भाव था। लेकिन प्रश्न पूछा है कि गिरा हुआ मूल्य बताइए, तो 10 रुपये पर केजी था, 10 रुपये में 20% गिर गया, तो 10 का 20% 2 रुपया कम हो गया। इट मीन्स चीनी का जो नया मूल्य होगा 8 रुपया पर केजी होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि टाइप नंबर फर्स्ट, सेकेंड, 3 समझ में आया होगा। अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, टाइप नंबर 4, 5, 6 का हम चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद।